वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सपन जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो हमारा चैप्टर नंबर 10 सरल रेखा चल रहा था, जिसमें हमने क्वेश्चंस की शुरुआत कर दी थी। उन क्वेश्चंस में हमने पढ़ लिया था किस प्रकार से सरल रेखा की समीकरणें बनाई जाती है जबकि हम अलग अलग कंडीशन गिवन हो। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं अपन आगे आपकी ही बुक के क्वेश्चंस के साथ। अब बढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का हमें बोला गया है कि जो समीकरण है उसको आप अंतःखंड रूप में बदलिए। समीकरण को अंतःखंड रूप में लिखो। अब अंतःखंड रूप में बात आ रही है, तो अंतःखंड रूप में समीकरण आपको दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अंतःखंड रूप होता है x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। ठीक है, अब यहां पे इसको बदलने के लिए क्या करेंगे? पहले तो आप जनरल रूप लिख दीजिए जो मैंने अभी बोला आपको, अंतःखंड रूप, सरल रेखा का अंतःखंड रूप x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। ये तो हो गया हमारा सरल रेखा का अंतःखंड रूप। अब इस रूप में बदलना है इस समीकरण को, तो कैसे लिखेंगे? 3x प्लस 2y बराबर 12। ठीक है, अब यहां पे 1 बनाना है तो 12 का भाग देना पड़ेगा। जैसे ही 12 का भाग देंगे 3x बटा 12 प्लस 2y अपॉन 12 बराबर 1। ये काटेगा इसको 4 बार, ये काटेगा इसको 6 बार। समीकरण आ जाएगी x बटा 4 प्लस y बटा 6 बराबर 1। अब हमसे बोला जाए यदि अक्षों पर काटे गए अंतःखंड तो a बराबर, ठीक है, a बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 और b बराबर आ जाएगा तुलना करने पे 6। ये हो जाएगा पहला पार्ट जो आपसे बोला गया, समीकरण को अंतःखंड रूप में बदलिए या चेंज कीजिए। अब आते हैं दूसरे प्रोसेस पे। तो दूसरे क्वेश्चन में बोला है 4x माइनस 3y बराबर 6। 4x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, ये तो एक ऐसा प्रश्न था जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया, मतलब सारे मान पूरा कट गए। अब यहां देखें, हमें वन बनाना है, 6 का भाग लगेगा तो क्या लिखोगे? 4x अपॉन 6 माइनस, लेकिन अपना रूप तो प्लस में होता है तो प्लस का 3y अपॉन माइनस 6, ठीक है, बराबर 1। या यूं समझ लीजिए बेटा, अभी आप कि भाई ये तो प्लस ही है, ये माइनस है, चलो जैसा लिखा था मैंने वैसे लिख दिया। ठीक, अब यहां पे ये काटेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 काटेगा ऐसे 2 बार। x यहां पे 2 बटा 3 है तो कहीं ना कहीं यूं लिख सकते हैं 3 बटा 2। भाई ये 2 ऊपर लिखा था, लेकिन हमें हमारा जो अंतःखंड रूप है उसमें कन्वर्ट करना है, तो आपको सेम टू सेम वैसा बनाना पड़ेगा। और वैसा बनाने के लिए x बटा 3 बटा 2 प्लस प्लस आता है y आ गया, ये माइनस था तो इधर माइनस 2 कर दो बराबर 1। a का मान आपसे पूछा जाए 3 बटा 2, b का मान पूछा जाए माइनस 2। ठीक है, तो x पे काटा गया अंतःखंड, y पे काटा गया अंतःखंड, इस प्रकार से आप निकाल देंगे। चलिए एक और थर्ड पार्ट में बोला है हमें 3y प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार से दिया हुआ है 3y प्लस 2 बराबर 0। अब देखें जरा इसको बदल के, तो 3y बराबर माइनस 2, तो y बराबर, ठीक है, अब यहां पे 1 आना चाहिए। 1 लाने के लिए अपन क्या करेंगे? माइनस 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3y बटे में माइनस 2 यहां पे आएगा बराबर 1। तो y के बटे में आप लिख सकते हो माइनस 2 बटा 3 बराबर 1। तो a बराबर 0, क्योंकि x के बटे में कुछ भी नहीं है, यहां पे है ही नहीं 0, और b बराबर माइनस 2 बटा 3। तो ये हो गया अक्षों पर काटा गया अंतःखंड। तो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड नहीं है, y पे काटा गया अंतःखंड है माइनस का 2 बटा 3। ये होता है यहां पे अपना कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेकंड। आज का पहला क्वेश्चन है, वैसे इस टॉपिक का सेकंड क्वेश्चन है अंतःखंड रूप में लिखना। ठीक है, अब आते हैं लंब रूप पर। तो समीकरण को हम लिखेंगे अब
लंब रूप में। तो एक होता है ढाल रूप, दूसरा होता है अंतःखंड रूप और तीसरा होता है लंब रूप। ठीक है, अब लंब रूप में किस प्रकार से बदलेंगे देखिए। लंब रूप में लिखो या बोल सकते हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है दी गई समीकरण को। तो शुरू करते हैं। अब इसमें पहली जो इक्वेशन है बेटा वो दी है अपन को, पहली समीकरण x माइनस √3y प्लस 8 बराबर 0। x माइनस √3y प्लस 8 बराबर 0। अब यहां पे पहले आप लंब रूप लिखेंगे, सरल रेखा का लंब रूप। सरल रेखा का जो लंब रूप होता है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। कई जगहों पर इसे x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p बोला जाता है, मतलब एक ही है, हमको मतलब से। ठीक है, हम बोलो कुछ भी, हमको यह पता होना चाहिए कि लिखने का तरीका कैसे रहेगा। ठीक है, अब यहां पे P क्या होता है, P होता है सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, दैट इज P। और वह लंब x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बना रहा है वो होता है अल्फा। आ गया समझ में? पहले क्लास के वीडियो देख लेना सरल रेखा का, वहां पे ये पूरा डिटेल में बताया है आपको डायग्राम के साथ कि किस रूप से बनाते हैं और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। अब आते हैं मान निकालने की बारी, मान कैसे निकालेंगे अपन। तो हमको दिया है समीकरण में x माइनस √3y बराबर -8। थोड़ा सा हम इसको बदलते हैं पहले, तो ये हो जाएगा x माइनस √3y बराबर -8। मैंने आपको बोला p जो है वो दूरी है, और दूरी सदैव कैसी होती है, धनात्मक। ठीक है, p जो है वो दूरी है सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई या दूरी। अब ये माइनस में नहीं होती, तो पहले यहां का माइनस हटाइए, इसका माइनस हटाएंगे तो -x प्लस √3y बराबर 8। चलो समीकरण अपने रूप में आ गई। अब हम x और y के गुणांक का परिमाण निकालेंगे एक तरीके से। x और y के गुणांक का परिमाण जो निकालने का तरीका रहता है वो क्या रहता है, गुणांकों का वर्ग का योग। ठीक है, तो गुणांकों का वर्ग करके उनका योग करेंगे और वो होगा अपना परिमाण। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, जो कि आएगा 1 + 3 बराबर 2। निकाल लिया। अब इस वैल्यू से यहां पे दोनों तरफ भाग करेंगे, तो अब यहां पे ये अपना 2 जो तैयार हुआ है इससे अपन पूरी समीकरण में भाग देंगे। ठीक है, 2 से समीकरण में भाग देने पर कितना बन जाएगा, माइनस का 1/2 x प्लस का √3/2 y बराबर 8/2 अपना हो जाएगा 4। अब आपको ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो सेम कोण पे इधर cos में आए और इधर sin में आए। ठीक है, मतलब ये cos अल्फा बराबर हो माइनस का 1/2 और sin अल्फा बराबर हो √3/2। ठीक है, अब ये आपको ढूंढना है। थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे। cos अल्फा नेगेटिव है लेकिन sin अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। द्वितीय चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव होता है sin पॉजिटिव होता है। सेकंड चतुर्थांश की बात हो रही है ना, क्योंकि कोण तो सेम है। अब आपको कोण ढूंढना है भाई किस पे आता है, तो sin अल्फा कहां कहां आता है, sin आता है अपने पास √3/2 60 डिग्री पे। ठीक है,
ये आता है अपने पास 60 डिग्री पे, तो अल्फा बराबर 60 डिग्री। सेम यहां से भी निकाल सकते हैं। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको तरीका सिखाया था बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट होता है ये वाला पाई माइनस थीटा, और जब पाई माइनस थीटा आप निकालेंगे तो यहां से देखिए आप पाई माइनस 60 मतलब 180 माइनस 60 दैट इज 120। तो अपन क्या लिख सकते हैं, x cos 120 डिग्री प्लस y साइन 120 डिग्री इक्वल टू 4। ये हो जाएगा हमारा लंबरूप दिए गए समीकरण का। तो x cos 120 डिग्री प्लस y साइन 120 डिग्री बराबर 4। ठीक है, ये होगा अपना लंबरूप दिए गए समीकरण का। आ गया समझ में किस प्रकार से बदलना है? तो ये हो गया अपना। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में अपन को बोला है कि भाई आपके पास इक्वेशन है y माइनस 2, अब बदल के दिखाओ कैसे बदलोगे, लंब रूप में। y माइनस 2 बराबर 0 लंब रूप में बदलना है। आप तो विधि लगाइए, है ना, अपने को जो भी दिया है अपन उसके अकॉर्डिंग विधि लगाते हैं। तो क्या बोला भाई, x कुछ नहीं है 0 प्लस y कुछ नहीं है मतलब यहां पे 1 बराबर 2। ठीक है, cos अल्फा बराबर 0 एंड साइन अल्फा बराबर 1, इसका मतलब अल्फा बराबर 90 डिग्री, p बराबर 2। कब होता है ये दोनों cos का मान 0 हो उसी पर सेम साइन का मान 1 हो, कब होता है? ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब x cos 90 डिग्री प्लस y साइन 90 डिग्री बराबर 2, ये हो गई समीकरण। तो जो हमको समीकरण बनानी थी लंब रूप में वो हमने यहां पे बना के दे दी। हो गया फाइनल। चलिए तीसरा पार्ट, अब तीसरा करते हैं थर्ड पार्ट। अब इसमें जिस स्टूडेंट को बेटा एंगल पहचानने में दिक्कत है वहां थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, तो एंगल पहचानने का सिस्टम बिल्कुल माइंडसेट क्लियर रखें। फर्स्ट चतुर्थांश में दो सारे पॉजिटिव होते हैं और डायरेक्ट थीटा लेते हैं। सेकंड में अपन लेते हैं 180 माइनस थीटा, थर्ड में लेते हैं 180 प्लस थीटा। पाई माइनस थीटा सेकंड में और पाई प्लस थीटा थर्ड में। फोर्थ में अपन लेते हैं 0 माइनस थीटा या फिर 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं तीसरे भाग पे। थर्ड भाग में बोला है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको बदलने का तरीका क्या रहेगा, 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई y बराबर 4। कॉस अल्फा बराबर है हमारे पास आ रहा है 1, साइन अल्फा बराबर आ रहा है हमारे पास -1। कॉस पॉजिटिव आ रहा है, साइन नेगेटिव आ रहा है, मतलब कौन सा कोण हो गया, ये कहां पे हो गया? तो पहले क्वाड्रेंट पता लगाओ, कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव। ठीक है, ए एस टी सी मतलब फोर्थ। ये बात समझ में आ गई? चतुर्थ चतुर्थांश में ही बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, चौथे चतुर्थांश की बात हो रही है। कैसे पता लगा? कॉस पॉजिटिव है साइन नेगेटिव है, तो कॉस पॉजिटिव होता है जो फोर्थ में और साइन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है फोर्थ में। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। अब एक कब आता है साइन में और कॉस में? एक कब आता है? एक जब आ सकता है बेटा साइन में और कॉस में, जब दोनों का मान एक कब बन सकता है। ठीक है, अब इसको पता लगाने के लिए आप देखिए यहां पर, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया आपके लिए, ये 1 मिनट, 1 नहीं ये 4 तो हटाना पड़ेगा ना, मिस्टेक हो गई। 4 हटाएंगे पहले तो ये बनेगा अपने पास 1 मिनट, वैल्यू तो हटाई नहीं, सही नहीं करी। तो यहां पे अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग बराबर आ जाएगा √2, है ना। √2 से भाग देंगे पूरी समीकरण में, √2 से भाग देने पर हमेशा देना है ये। यहां पे बेटा इसलिए नहीं दिया क्योंकि अंडर रूट में जब बनाओगे तब एक ही बनेगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में एक ही आएगा।
यहां पे देना पड़ेगा आपको, x का जो है वो 1 है और y का -1 है, इसलिए आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपरली डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां पे इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। अब यहां √2 से भाग देंगे तो बन जाएगा 1/√2 x प्लस -1/√2 y इज इक्वल टू 4/√2 दैट इज 2√2। अब यहां पे मैं मान लूंगा, तो मान क्या क्या आएंगे, ये हो जाएगा और ये आ जाएगा कॉस अल्फा, यह आ जाएगा साइन अल्फा। कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, चतुर्थांश नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश की बात हो रही है ना। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में बात हो रही है, कॉस अपने पास आ गया, साइन अपने पास आ गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। कहां पे ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए, कॉस अल्फा बराबर कॉस 45 डिग्री पे होता है भाई ये। ठीक है, अब इस हिसाब से आपको अल्फा मिल गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 2 पाई माइनस π/4, या बोल सकते हो आप 360 माइनस 45, जो कि देगा 315 डिग्री। समझ में आ गया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, जो पॉजिटिव था वहां से मान डायरेक्टली निकाल लिया, 45 डिग्री आया। फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल फॉलो किया, 360 माइनस 45 दैट इज 315 डिग्री। तो हम लिखेंगे x कॉस में 315 है, 135, कॉस में 315 डिग्री प्लस y साइन में 315 डिग्री इज इक्वल टू p दैट इज 2√2। ठीक है, ये आपको जो समीकरण निकालनी थी वो यहां पे फाइंड आउट हो गई। हमको बोला गया था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p बनाओ, हमने बना के दे दी, तो p का मान आ गया यहां से 2√2। ठीक है, तो ये होता है अपना क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन का नंबर ही चेंज नहीं किया था बदलना आ गया बच्चों। कोण पहचानने में गलती नहीं करनी, आप क्वाड्रेंट सही पहचान लो, कोण अपने आप एंगल सही निकलेगा। क्वाड्रेंट सही पहचानना बस, और मेथड मैंने बता ही रखा है। अब आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, दूरी ज्ञात कीजिए सरल रेखा क्या है भाई, 12x प्लस 6 बराबर 5y माइनस 2 की बिंदु -1, से ठीक है, हमें एक सरल रेखा की दिए गए बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। फॉर्मूला रहता है x और y का मान शिफ्ट कर दो और बटे में x और y के जो गुणांक है उसका परिमाण रख दो। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं, देखिए अब कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दी गई सरल रेखा क्या दिया है, आपको दिया है 12x प्लस 6 बराबर 5y माइनस 2। ये अपने प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो हल करते हैं इसे। 12x प्लस 72 बराबर 5y माइनस 10, सबको एक तरफ लेके आए। 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0। तो ये बन गया अपने पास समीकरण 12x माइनस 5y प्लस 82 बराबर 0। d दूरी, फॉर्मूला रहेगा ax1 प्लस by1 प्लस c1, सॉरी c है, अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अप्लाई करते हैं यहां पे दूरी का सूत्र, तो ये बनेगा 12 गुणा -1। ठीक है, 12 गुणा में -1, 12 गुणा में -1 प्लस फिर आ जाएगा -5 गुणा में +1
प्लस 82 बटे में अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 13, ये अपने पर बना देगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये बना देगा 13 है ना। ऊपर क्या वैल्यू आ रही है जरा देखें तो d बराबर ऊपर तो यहां बटे में तो आ गया 13। अब ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है माइनस का 12 माइनस का 5 प्लस का 82। 12 और 5 17, 82 में से 17 गया तो बचा 65 65। तो d बराबर पॉजिटिव हो जाएगा 65 बटा 13, तो d बराबर 5 इकाई। दूरी है इसलिए इकाई, क्षेत्रफल होता तो वर्ग इकाई और आयतन होता तो इकाई क्यूब। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये होता है अपना कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। हमसे दूरी पूछी थी बिंदु की सरल रेखा से, हमने निकाल के दे दी। बिंदु और सरल रेखा के मध्य जो दूरी आई है वो आई है 5 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5 या 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में बोला है एक्स अक्ष पे बिंदु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। किसके बिंदु ज्ञात करने हैं भाई? बिंदु ज्ञात करने हैं आपको जिसके सरल रेखा x/3 प्लस y/4 बराबर 1 की उस बिंदु से दूरी 4 इकाई है। ठीक है, तो ये हमको दिया है बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी सरल रेखा से दूरी 4 इकाई है। सरल रेखा में दी है x/3 प्लस y/4 बराबर 1। सबसे पहले हम इस सरल रेखा को अपने ओरिजिनल रूप में लेके आएंगे। अब सरल रेखा का जो ओरिजिनल रूप है वो क्या होगा? सरल रेखा का ओरिजिनल रूप है x/3 प्लस y/4 बराबर 1। अब मानक रूप ये कहता है कि भाई ax प्लस by प्लस c बराबर 0 वाले रूप में बदलो, तो उस रूप में बदल देते हैं। बदलने के लिए अपन यहां क्या करेंगे, 12 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो यहां 4x प्लस 3y इक्वल टू 1। ये बनाएगा समीकरण 4x प्लस 3y ये बराबर 12 तो माइनस का 12 इक्वल टू 0। माना बिंदु x, 0 है। क्यों है x, 0? क्योंकि x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है। x अक्ष पर y का निर्देशांक जो है वो 0 होता है, दैट्स वाई हमने यहां पे 0 माना। ठीक है, अब बढ़े आगे। तो d बराबर हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये हो जाएगा 4x, x को x ही रहने दिया यहां पे, प्लस 3 गुणा में 0 माइनस का 12 बटे में अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दे रखा है। अब यहां पे मॉड है। अब जब आप मॉड को हटाएंगे बेटा तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। ठीक है, दूरी निकालने के लिए रिवर्स ऑर्डर जब चलता है ना, दूरी फाइंड करने के लिए, तो हमें दोनों मान लेने पड़ते हैं। दोनों मान कंसिडर करने पड़ते हैं। ठीक है, आप चाहें तो बिंदु ये एक्स की जगह कुछ और नाम भी दे सकते हैं, p, 0, b, 0, a, 0, कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहां x, 0 लिया है। ठीक है, ये कोई दूसरा बिंदु लूं, चलो p ले लेता हूं, तो यहां भी p हो जाएगा, ये हो जाएगा p, 0, तो ये हो जाएगा 4p, है ना। समीकरण में बिंदु जमा दिए p और 0, बस बटे में ये लगा दिया फॉर्मूला, ये हो गया 4। अब ऊपर देखेंगे तो बनेगा अपने पास 4p माइनस 12, है ना, अंश में, और हर में बनेगा बेटा
4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट 5 बराबर 4। मतलब आप बोलेंगे 4p माइनस 12 बराबर 20। ठीक है, अब यहां पे दो भाग लेंगे, एक लेंगे 4p माइनस 12 बराबर 20 और एक लेंगे 4p माइनस 12 बराबर माइनस 20। ठीक है, अब आप यहां देखिए, ये बनाएगा 4p बराबर 20 30 32, तो p बराबर आपको देगा 8। वहां देखें तो 4p बराबर बनाएगा माइनस 20 प्लस 12, तो 4p बराबर माइनस 8, तो p बराबर माइनस का 2। 2 माना है माइनस 2 और 8, अतः बिंदु क्या बन जाएगा? बिंदु बनेगा 8,0 व माइनस 2,0। ठीक है, तो इस सरल रेखा की इस दोनों बिंदुओं से दूरी 4 इकाई होगी। इस सरल रेखा की इन दोनों बिंदुओं से दूरी 4 इकाई होगी। ठीक है, तो जब भी मोड हटाना हो, रिवर्स क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, तो जब भी मोड हटाना हो आप एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लें। ठीक है, एक बार पॉजिटिव लिया हमने 20 और एक बार नेगेटिव लिया हमने 20। ये बात ध्यान रखें, जब भी दूरी वाले प्रश्न आते हैं इस प्रकार के, तो मोड हटाने के लिए आप दोनों का रूप कंसीडर करें। ठीक है बच्चों, चलिए अब पैरेलल लाइन के बीच में डिफरेंस दूरी निकालना। क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 6, दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। अब इसका फॉर्मूला याद करने के लिए एक बात मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि यदि दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बोले, दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, एक सरल रेखा लिखी गई है, मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0। इसकी समांतर रेखा क्या बनेगी? इसकी समांतर रेखा बनेगी, इसकी समांतर रेखा केवल और केवल कांस्टेंट में जो नियत मान है उसमें फर्क आएगा। x और y के गुणांक सेम टू सेम रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इसकी समांतर रेखा बनेगी ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0। अब अगर हमसे बोला जाए कि इसकी दो सरल रेखाओं जो समांतर रेखा है उनके बीच की दूरी आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? मॉड ऑफ c1 माइनस c2। तो क्या हम c2 माइनस c1 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों किया ऐसा? क्योंकि दोनों भाग सेम है, एक्स बी वाई, तो कट जाएगा, केवल अंतर आएगा c1 माइनस c2 के मध्य। ठीक है, दैट्स वाई अपन ने लिखा c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट, वो बाकी जो सारा पार्ट था वो सेम रहा। तो ये हो जाएगा दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। अब हमको यहां पे भी यही फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी। समांतर रेखा क्या दी है जरा देखिए, 15x प्लस 8y माइनस 34 बराबर 0, और दी है 15x प्लस 8y प्लस 31 बराबर 0। ठीक है, यह दो समांतर रेखाएं हमको दी है, हमसे बोला है कि भाई इसमें आप दूरी निकाल के दिखाइए इन दोनों के मध्य की। तो D बराबर फॉर्मूला अप्लाई किया, दोनों के कांस्टेंट में डिफरेंस, एक है माइनस का 34, ये हो जाएगा माइनस का 31 बटे अंडर रूट में 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं आपको, ए और बी समझ में आ गया होगा। ए हो गया 15, बी हो गया 8, C1 हो गया माइनस 34 और C2 हो गया प्लस का 31। फॉर्मूला लगाया जो यहां लिखा है उसके अकॉर्डिंग, C1 माइनस C2। जब C1 माइनस C2 किया तो यहां वैल्यूज आ गई इसकी, और ये हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। हल करेंगे इसको तो ऊपर बन जाएगा अपने पास
5 3 3 6 माइनस में है बट ऊपर मॉड लगा हुआ है क्योंकि दूरी की बात हो रही है, तो बन जाएगा 65। 15 का स्क्वायर आ जाएगा अपने पास 225 और ये 64 और ये बन जाएगा 17 का। ठीक है, तो बन गया अपने पास डी 65/17 इकाई। और कुछ है नहीं इसमें। सेकंड पार्ट, सेकंड में बोला है हमें x प्लस वाई, समीकरण दिए x प्लस वाई प्लस पी बराबर 0, x प्लस वाई माइनस आर। समीकरण दिए x प्लस वाई प्लस पी बराबर 0, x प्लस वाई माइनस आर बराबर 0। सेम सही प्रश्न है, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो देखिए जरा क्या आता है। d इक्वल टू पी प्लस आर बटे अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यह आ गया p प्लस आर अपॉन √2 इकाई। ठीक है, अब यहां पे हो सकता है आपको यह भी दे दे कई बार x प्लस वाई के साथ में, मान लीजिए x प्लस वाई के साथ में क्वेश्चन में बोल दिया थर्ड पॉइंट में कि भाई L दे रखा है बराबर 0 और दूसरी समीकरण है L x प्लस वाई माइनस आर बराबर 0। तो कोई चेंजेस नहीं है, अपना जो फॉर्मूला है वो आपको लगाना है। तो क्या बन जाएगा इधर, ये बन जाएगा Lx प्लस Ly प्लस पी बराबर 0, ये बन जाएगा Lx प्लस Ly माइनस आर बराबर 0, है ना। अपनी जो समीकरण है उस रूप में लेके आ गए। अब d वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ऊपर आ जाएगा p प्लस आर मॉड में, अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दैट इज 2l स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, √2 अंदर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा p प्लस आर अपॉन एल √2 इकाई। ठीक है, तो समीकरण किसी भी तरीके से दे, आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको स्टेप्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा मान निकालने के लिए। ठीक है, तो ये होता है दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। याद करने का तरीका बता दिया, जब भी कोई सरल रेखा के समांतर दूसरी सरल रेखा लिखी जाती है तो उनके सब चीज सेम रहती है, केवल ये कांस्टेंट मान है वो बदलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 7। आज का क्वेश्चन 6 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक आपके क्वेश्चन नंबर 7 है, जिससे आपको थोड़ी हेल्प रहे क्वेश्चन को पहचानने में, इसलिए मैं नंबरिंग वैसे ही डाल रहा हूं। तो आपको बोला है प्रश्न में, ऐसी सरल रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 के समांतर हो व -2,3 से गुजरती है। ठीक है, ऐसी सरल रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है जो इसके समांतर हो और -2,3 से गुजरती है। अब देखो, वैसे तो अपने पास शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये कहता है कि केवल कांस्टेंट बदलता है। अभी बताया था समांतर है तो केवल कांस्टेंट बदलता है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट विधि और एक जो मानक तरीका है, जो प्रेस्क्राइब तरीका है, वो विधि, दोनों विधि आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। जिस स्टूडेंट को जो पसंद आए वैसे यूज कर लेना। ठीक है, चलिए तो पहला फर्स्ट मेथड जो आपको 11वीं क्लास की कॉपीज में देना है। ठीक है, सबसे पहले आप दी गई समीकरण को ढाल रूप में बदलेंगे। स्टेप दिमाग में बिठा लो बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले आप दी गई समीकरण को ढाल रूप में बदलेंगे। ढाल रूप होता है y बराबर mx प्लस c। बदलते हैं जरा, तो ये बन जाएगा 4y बराबर 3x प्लस 2, तो y बराबर 3/4 x
प्लस 2/4 दैट इज 1/2। अब यहां से आप प्रवणता लिखेंगे m बराबर 3/4, समांतर है इसलिए m1 बराबर m2, और अगर लंबवत होता तो m1 गुणा m2 बराबर -1। समांतर है इसलिए m1 बराबर m2, और लंबवत होता तो m1 गुणा m2 बराबर -1 हो जाता। अतः दी गई समीकरण दी गई सरल रेखा की समांतर सरल रेखा की समीकरण, ठीक है, इस सरल रेखा के समांतर सरल रेखा की समीकरण हमको बिंदु दिए -2,3, तो y -3 बराबर 3/4 x + 2। तो ये बन जाएगा 4y -12 बराबर 3x + 6, तो 3x - 4y प्लस का 18 बराबर 0। ये आ गए आपके पास इस सरल रेखा के समांतर सरल रेखा की समीकरण। देख लो यहां पे x और y के ये जो भाग है सेम टू सेम आया है ना, केवल कांस्टेंट का फर्क आया है। मेथड 1 थोड़ा सा बड़ा सा लगता है। अब देखिए सेकंड मेथड, सब कुछ सेम रहता है तो सरल रेखा क्या होगी, समांतर सरल रेखा होगी 3x - 4y प्लस k बराबर 0, -2,3 से गुजरती है तो अपन लिखेंगे 3 गुणा -2 माइनस का 4 3 प्लस k बराबर 0, -6 -12 प्लस k बराबर 0, k बराबर 18। ये मान वहां रख देंगे। अतः 3x - 4y प्लस 18 बराबर 0। हम जो है मेथड 2 फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ये तो यार डायरेक्ट प्रश्न था, ठीक है, इसलिए आपको छोटा लग रहा है कि ये मेथड भी छोटा ही है, बट कई बार प्रश्न जो होंगे वो बहुत कॉम्प्लिकेट आएंगे, उलझे हुए आएंगे, और उलझे हुए प्रश्न में अगर ये फर्स्ट वाला मेथड अप्लाई करने लग जाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, हो सकता है गलत भी हो जाए, ठीक है। इसलिए अपन क्या है सेकंड मेथड को फॉलो करेंगे। हमको ये लॉजिक पता लग गया कि जब भी समांतर होगी x और y सब कुछ सेम रहेगा, केवल कांस्टेंट का फर्क आएगा, ठीक है। और जब लंबवत होगी तब दोनों के गुणांक आपस में बदल जाएंगे और दोनों के चिन्ह में जो ओरिजिनल चिन्ह थे वहां से एक का चिन्ह बदल देना है, किसी भी एक का, चाहे तो x का चाहे तो y का, ठीक है। आ रहा है अगला प्रश्न थोड़ा इसी प्रकार का, लिखिए क्वेश्चन नंबर 8। सरल रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो कि x - 7y + 5 बराबर 0 के लंबवत है वह x पे काटा गया अंतःखंड 3 है, x अक्ष पर काटा अंतःखंड 3 है। अब क्वेश्चन यहां पे रूप बदल दिया थोड़ा सा, आपको बोला है यहां पे कि भाई सरल रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए, किसके, जो कि सरल रेखा के लंबवत है और x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 3 है। अब यहां पे x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड दिया है हमें, तो x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की समीकरण क्या होती है, x अक्ष पर काटा अंतःखंड d होता है और समीकरण होती है y बराबर mx - d। ये होती है हमारे पास जब x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड दिया हुआ हो। इसका मतलब मुझे m निकालना पड़ेगा और d मेरे पास आ ही चुका है 3 है, रख देंगे समीकरण आ जाएगी। कैसे, दी गई सरल रेखा, क्या दिया गया है सरल रेखा में,
x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0। इसको अपने मानक रूप में बदलें तो 7y बराबर x प्लस 5, तो y बराबर 1/7 x प्लस 5/7, m1 बराबर 1/7 और c बराबर 5/7 हो गया। लंबवत है इसलिए m1 m2 बराबर -1। यदि दो से सरल रेखाएं लंबवत है तो m1 m2 बराबर -1, तो m2 बराबर -1/m1 बराबर -7। अब अपन समीकरण लिखते हैं, तो समीकरण आएगी y बराबर -7x -3, तो y बराबर -7x प्लस 21, तो 7x प्लस y -21 बराबर 0। ये हो गई अपनी समीकरण। अब आप बोलोगे, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दोगे पहले तो शॉर्टकट के लिए, तो यहां पे आपको ये पता लगेगा बेटा देखो दोनों के गुणांक आपस में इंटरचेंज है। इसका था 1, इसका था -7, ठीक है। यहां आ गया 7 और यहां चला गया 1, और 1 मैंने कहा था 1 का चिन्ह बदलता है, तो x वाले का चिन्ह बदल दिया यहां पे, है ना बस। और फिर कांस्टेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको कंडीशन दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप कांस्टेंट का मान निकालेंगे। ये होगा क्वेश्चन 8। तो 7x प्लस वाई -21 इक्वल टू 0, ये होता है यहां पे कंप्लीट जब x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड आपको दिया हुआ है तब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ डिटेल्स अलग दी हैं, जरा देखें क्या दिए। 9 में बोला है आपको कोण ज्ञात करना है, ठीक है। दो सरल रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। किन किन के मध्य भाई? √3x प्लस वाई बराबर 1, और दूसरी है x प्लस √3y बराबर 1। इन दोनों के मध्य कोण ज्ञात करना है। तो पहला काम दोनों के m निकालना, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले अपन इनकी प्रवणता फाइंड करते हैं। प्रवणता के लिए इसको अपने ओरिजिनल रूप में बदलना पड़ेगा, है ना। अब इसका ओरिजिनल रूप क्या कहता है? इसका ओरिजिनल रूप कहता है भाई y बराबर mx प्लस c। मानक रूप जो होता है बदल दीजिए, तो y बराबर -√3x प्लस 1, और दूसरे का बोलता है y बराबर -1/√3x और प्लस 1/√3। ये हो गया अपना मानक रूप, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड रूप जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म फिक्स रहती है। तो कोई भी सरल रेखा को जब लिखा जाता है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म फिक्स रहती है। तो यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या बना है? y बराबर mx प्लस c में हमने बदल दिया, और जब बदला तो हमें वैल्यू मिल गई इस प्रकार से। अब बढ़ते हैं इसमें आगे, क्या बोल रहा है भाई? अब यहां से हमें m1 मिल गया -√3 और c1 मिल गया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन लिख लो +1। m2 मिल गया -1/√3 और c2 मिल गया 1/√3। मान सारे मिल गए, m1 मिल गया, c1 मिल गया, m2 मिल गया, c2 मिल गया। फॉर्मूला क्या होता है सर कोण का? तो दो सरल रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र रहता है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे में 1 प्लस m1 m2, ठीक है। करें स्टार्ट, फॉर्मूला रखें इसमें। अब देखिए, तो यहां मान रखेंगे तो tan थीटा बराबर m1 माइनस का √3 माइनस ये प्लस का बन जाएगा 1/√3। 1 दोनों माइनस के हैं तो 1 प्लस -√3 माइनस 1/√3।
स्टेप बाय स्टेप पूरा जमा जमा के करवा रहा हूं, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। तो टेन थीटा बराबर ये बन जाएगा 1 माइनस 3, है ना। तो ये बनेगा अपने पास 1 माइनस 3 बटे में √3 होल बटे में, ये प्लस का बन जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा तो 1 + 1 = 2। ठीक है, 1 माइनस 3 ये बनेगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में से 3 गया माइनस का 2 बटा 2√3, मॉड में है तो ये 2 से 2 कट गया और माइनस भी खा जाएगा, तो टेन थीटा बराबर 1 बटा √3, थीटा बराबर 30 डिग्री। 1 बटा √3 कब आता है? 30 डिग्री। अब यहां पे 30 डिग्री तो आ गया आपका, दूसरा जो मान है वो क्या बनेगा? वो बनेगा बेटा थीटा बराबर पाई माइनस थीटा बराबर पाई माइनस थीटा अच्छा नहीं लगेगा, मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं। थीटा बराबर 180 माइनस 30 बराबर 150 डिग्री आएगा ना, तो 150 डिग्री। ठीक है, दो मान निकलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे मॉड है ना, जब भी मॉड यूज में आ रहा है तो फॉर्मूला अपना m1 माइनस m2 के लिए भी हो सकता है या m2 माइनस m1 के लिए भी हो सकता है। दैट्स वाई दो मान निकाले अपन ने। ठीक है, ये मॉड सारा प्रोग्राम खराब कर देता है। तो कोण आ गया दोनों सरल रेखाओं के बीच में 30 डिग्री और 150 डिग्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला है कि कोई सरल रेखा द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है, ये बिंदु H,3 व 4,1 को जोड़ने वाली रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0 को, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0 को समकोण पर काटती है। h का मान बताइए, h का मान आप बताइए कि कितना आएगा। अब समकोण पर काटती है दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को, कौन सा लॉजिक लगेगा? अगर समकोण पे काटती है मतलब लंबवत है, और लंबवत है तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। ठीक है, समकोण पर काटती है तो लंबवत है, और लंबवत है तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। अब यहां पे देखिए H,3 व 4,1 को जोड़ने वाली रेखा की प्रवणता M1 बराबर y2 माइनस y1 1 माइनस 3 बटा 4 माइनस h माइनस 2 बटा 4 माइनस h। ठीक है, अब सरल रेखा दी हुई है 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0, तो आप लिख देंगे 9y बराबर 7x माइनस 19, तो y बराबर 7 बटा 9 x माइनस 19 बटा 9। ठीक है, इससे अपन क्या बोल सकते हैं कि M2 बराबर 7 बटा 9 आ गया। ये मानक रूप में बदला अपन ने, और जैसे ही अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला M2 का मान आ गया 7 बटा 9। अब ये M2 हमारे पास आ चुका है, M1 ऑलरेडी है, तो क्या बोलेंगे M1 M2 बराबर -1, तो M1 हो गया -2 बटा
4 माइनस एच M2 हो गया 7/9 बराबर 1 माइनस 14 बराबर में आ जाएगा 36 माइनस 9H। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 9H बराबर 36 प्लस 14 कितना हो गया 40 50। तो ये हो गया है ना माइनस का 2 बट्टे में 4 माइनस एच और 7/9 बराबर -1 सॉरी -1। तो ये ओहो सब गड़बड़ हो गया। माइनस 9 चौक 36 तो माइनस का 36 प्लस का 9H तो 9H बराबर 36 माइनस 14 तो 9H बराबर 6 में से 4 गया 2 3 में से 1 गया 2 तो H बराबर 22/9 और तो कुछ निकल होगा नहीं इसमें कटेगा नहीं तो H बराबर आ गया 22/9। अतः यही तो पूछा था अपन को। तो समकोण पर काटती है तो ये अपन ने लॉजिक लगाया कि M1 M2 बराबर -1 होगा और हम यहां पे H का मान इसकी मदद से निकाल देंगे। ये होता है अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन ने कंप्लीट कर लिए। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11th क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखो क्या बोल रहा है, किस तरीके से पूछा है। वैसे तो सिद्ध करवाया प्रश्न में पर फिर भी क्वेश्चन अच्छे ढंग से पूछा हुआ है ना। तो बोल रहा है कि भाई ये प्रूव करना है आपको, सिद्ध करना है कि किसी बिंदु x1 y1 से है ना कोई सरल रेखा x1 y1 प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 लाइन जो है सरल रेखा वो x1 y1 से गुजरती है तथा ax प्लस by प्लस c के समांतर है। सरल रेखा ज्ञात करते हैं अपन। तो सरल रेखा की समीकरण फाइंड कीजिए। x1, y1 से गुजरती है, ठीक है, तथा ax प्लस by प्लस c ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर है। ठीक है, अब अपन को यहां पे फाइंड करना है कि क्या होगी समीकरण। कैसे फाइंड करेंगे? समीकरण दी हुई है, समांतर बोला है। सबसे पहले ax प्लस by प्लस c बराबर 0 तो y बराबर क्या बनेगा? y बराबर बनेगा -a/b x। ठीक है, और साथ में बन जाएगा -c/ ये y तो b हो गया। ये आ गया -a/b x -c/b। y बराबर mx प्लस c। m कितना है यहां पे? प्रवणता आ गई -a/b। प्रवणता से मतलब है हमें, ठीक है। समांतर चाहिए, समांतर सरल रेखा के लिए क्या होता है? m1 बराबर m2। अतः m2 बराबर कितना हो जाएगा? अतः m2 बराबर -a/b। एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण y माइनस y1 माइनस a/b x माइनस x1। गुणा करेंगे इसे तो क्या देगा? ये देगा आपको ax माइनस x1 प्लस b, ठीक है, y माइनस y1 इक्वल टू 0। वैसे सिद्ध करवाया था और अगर फाइंड करेंगे तो भी ये आ गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो इस बिंदु से गुजरती है, तो यहां पे वो जो आपका शॉर्टकट है वो तो अप्लाई नहीं हुआ। बेटा शॉर्टकट अप्लाई हुआ है, दिखाऊं करके शॉर्टकट कैसे अप्लाई हुआ है, देखो जरा।
सेकंड मेथड। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दी गई सरल रेखा के समांतर सरल रेखा। शॉर्टकट में मैंने बोला था एक्स और वाई के गुणांक को मत छेड़ो और कांस्टेंट बदल दो, बदल दिया। ठीक है, यह x1 y1 से गुजरती है, गुजार दो मतलब सेटिस्फाई करा दो। तो ax1 प्लस बी y1 प्लस के बराबर 0, तो k बराबर आ गया माइनस ax1 माइनस बी y1। जब ये मान वापस से आप रखेंगे समीकरण में, k का मान वापस से रखेंगे, अतः समीकरण क्या बन जाएगी, ax प्लस बी वाई माइनस ax1 माइनस बी y1 बराबर 0, ax माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 इक्वल टू 0। ठीक है, आ गया सेम। तो शॉर्टकट भी काम करता है। देखने से ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो हुआ ही नहीं, लेकिन हो चुका था वहां पे। शॉर्टकट आपको जो बताया है वो शॉर्टकट एक्चुअली में वही विधि है ना। तो सेम चीज आएगी, हमेशा लॉजिक के साथ करते बढ़े। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, दो लाइन एक बिंदु। देखिए जरा क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। बोल रहा है दो सरल रेखाएं बिंदु 2,3 पर काटती है। दो सरल रेखाएं, दो सरल रेखाएं 1,2 से गुजरती है, सॉरी 2,3 से, 2,3 से गुजरती है। वह 60 डिग्री कोण पर काटती है, गुजरती है और काटती है। यदि एक सरल रेखा का ढाल 2 हो, एक सरल रेखा का ढाल 2 है, दूसरी सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से समझिए, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को 60 डिग्री पर काटती है और बिंदु 2,3 से गुजरती है। एक सरल रेखा का ढाल 2 है, तो दूसरी सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब माना हमने एक पहली सरल रेखा की प्रवणता है 2 ढाल और दूसरे का है m2। ठीक है, और क्या दे रखा है, दोनों के मध्य कोण दे रखा है 60 डिग्री। चलिए देखें आगे क्या कर सकते हैं हम। तो हमारा फॉर्मूला होता है भाई tan 60 डिग्री बराबर m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ठीक है, tan 60 डिग्री अपने पास हो जाता है √3 बराबर, और कुछ यहां पे हल होता है तो देखें 1 प्लस 2 m2, कुछ भी हल नहीं हो रहे हैं यहां तो। ठीक है, अब एक बार अपन प्लस का लेंगे मॉड हटा के, एक बार माइनस का लेंगे। पहले से आपको बता चुका हूं रीजन, √3 होता है ना, पहले से आपको रीजन बता चुका हूं। जब भी मॉड हटता है एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। पहले इधर पॉजिटिव वाला ले रहा हूं और इधर नेगेटिव वाला। तो √3 इज इक्वल टू पॉजिटिव साइड वाला लिया है यहां पे, तो 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 m2। अब यहां से आपको हल करके m2 का मान निकालना है, तो यहां बन जाएगा m2 बराबर, ये हो जाएगा √3 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2m2 बराबर में 2 माइनस m2। m2 इधर आ जाएगा तो m2 का मान बन जाएगा अपने पास 2 √3 प्लस 1
2 माइनस रूट 3, तो ये बन जाएगा 2 माइनस रूट 3 बटा 2 माइनस रूट 3 बटा 2 रूट 3 प्लस 1। m2 का मान आ गया 2 माइनस रूट 3 बटा 2 रूट 3 प्लस 1। अब इधर से निकालते हैं, ये हो जाएगा रूट 3 बराबर में नेगेटिव में लेंगे अपन, तो माइनस 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2। सॉल्व करते हैं इसको, ये इधर जाएगा रूट 3 प्लस 2 रूट 3 m2 माइनस 2 प्लस m2। ठीक है, m2 की वैल्यू निकालनी है, तो m2 बराबर माइनस 2 माइनस रूट 3 बटे में 2 रूट 3 माइनस 1। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 रूट 3 माइनस 1। ये आ गई m2 की वैल्यू दोनों ही तरीके से। अब आपको समीकरण निकालनी है, तो समीकरण क्या निकालोगे, y माइनस 3 बराबर m2 x माइनस 2। m2 का मान रख देना यहां पे, ठीक है, ये आपके लिए। और एक बार m2 का मान पहला वाला रख दोगे, एक बार 2 रख दोगे, 2 समीकरण मिल जाएगी आपको। इसके बाद आपको सेल्फ करना है। ठीक है, एक बार m2 ये वाला मान रखोगे यहां पे, एक बार ये वाला मान रखोगे यहां पे, तो ये आपके पास समीकरण आ जाएगी y माइनस 3 m2 x माइनस 2 पे। ठीक है बच्चों, तो आ गया समझ में क्वेश्चन। अब जो सॉल्व करने वाला पार्ट है वो कर लोगे आप, है ना। सिंपली मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है, वज्र गुणा करना है, इतना सबको आता है, तो आई थिंक इतना तो स्टूडेंट्स कर लेंगे। ओके बच्चों, तो करते हैं आज की क्लास को खत्म यहीं पे। यहां तक कुछ भी डाउट हो आपको पूछना अपने कमेंट बॉक्स में जाकर, या फिर बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट की ऐप पे जाके, वहां पे एक चैट बॉक्स मिलेगा आपको, वहां चैट बॉक्स में भी आप अपने सजेशन और जो भी कुछ आपको डाउट्स आ रहे हैं वो पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, और जुड़े रहे बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ।